बहुत सी दवाइयाँ खा चुकी थी, डिप्रेशन की मरीज़ थी, माइग्रेन था, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स थे जो कि कैंसरस हो रहे थे और डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है। मेरी ध्यान की यात्रा 2011 में शुरू हुई। सभी की तरह मेरी ज़िंदगी में भी बहुत उलझनें थी, चैलेंजेस थे। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली अगर बात करें तो ज़िंदगी बिल्कुल ही उलझी हुई थी, रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो क्या बोल सकते हैं कि ज़िंदगी बिल्कुल ही एक अजीब रास्ते पे चल रही थी। अचानक एक दोस्त मिला और उसने ध्यान के बारे में मुझे बताया। धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया और इसी दौरान मैं पत्री सर से भी मिली, जिनकी वजह से और जिनके शब्दों ने मेरी विचारधारा को बदला। और उसके बाद धीरे 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 मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने आध्यात्मिक किताबें पढ़ना शुरू किया तो मेरा दिमाग थोड़ा सा खुला और लगा कि जो शायद मैं कर रही हूँ वो शायद मेरी सोच है, मेरी नकारात्मक सोच है जो ये मुझसे करवा रही है, जिसकी वजह से मुझे अपने आप को थोड़ा सा बदलना, थोड़ा सा बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, अपनी सोच को बदलना शुरू किया, थोड़ा सा सकारात्मक हुई, थोड़ा सा लोगों के बारे में समझना उनको शुरू किया, ज़िंदगी को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू किया। तो धीरे धीरे जो मेरे अंदर एक अशांति थी वो शांति में बदलने लगी, एक सुकून सा मिलने लगा। और अचानक से 6 महीने के बाद मैंने देखा कि मेरा माइग्रेन जो है वो बिल्कुल क्योर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। मेरे जो फाइब्रॉइड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे और बहुत ज़्यादा बड़े थे, वो धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं। और डॉक्टर्स ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो चीज़ दवाइयाँ नहीं कर पाई वो ध्यान कैसे कर सकता है। और मेरे साथ ये एक्चुअली हुआ। इसकी वजह से मेरे अंदर एक और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मुझे और काम करना है अपने ऊपर। और मैंने काम करना और शुरू किया अपने ऊपर। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं काम करती गई, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती गई। और इसी दौरान मुझे एंजल्स मिले। ध्यान के टाइम पे मुझे याद है अभी भी, मैं पिरामिड वैली में थी, बेंगलोर में, और पत्री सर का एक प्रोग्राम अटेंड कर रही थी। और वहाँ पे पिरामिड एनर्जीज में अपना मेडिटेट कर रही थी, ध्यान कर रही थी। और अचानक से एक दिव्य शक्ति मेरे सामने आके खड़ी हुई। नहीं समझ में आया उस टाइम कि क्या है ये, कौन है ये। पूछने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ एक मुस्कुराहट थी जो उनके फेस पे थी, और बस उसको देख के मेरे अंदर एक सुकून मिला कि जो भी है बहुत अच्छा है। धीरे धीरे उनके साथ मैंने अपना कनेक्शन बनाना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी गाइडेंस को जो वो मुझे देते थे, जो वो मुझे बोलते थे साइंस के द्वारा, जैसे कि फेदर्स, कॉइन्स, या किसी किताब में किसी भी तरीके का जो अगर मैं प्रश्न पूछ रही हूँ उसका उत्तर मुझे वहाँ मिलता था। तो धीरे धीरे मैंने उनके साथ आगे बढ़ना शुरू किया, अपने आप को समर्पित कर दिया उनकी तरफ। कंप्लीट कमिटमेंट थी मेरी उनके साथ। और जैसे जैसे मैंने अपने आप को कमिट किया, जैसे जैसे कमिटमेंट हुई, वैसे वैसे वो मेरे और नज़दीक आते गए। मैंने उनको और समझना शुरू किया। आज मुझे 9 साल हो गए हैं उनके साथ। और ये जर्नी, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आसान रही, क्योंकि बहुत सी टेस्ट जिसे कहते हैं वो मुझे देने पड़ रहे थे, क्योंकि वो हर बार हर मौके पे मेरे सामने एक एग्ज़ाम रखते थे, एक टेस्ट देते थे मुझे कि मैं अपने आप में ट्रस्ट रखती हूँ कि नहीं, मैं उनके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ कि नहीं, फेथ है कि नहीं, बिलीफ है कि नहीं। सो धीरे धीरे ये बहुत सुंदर एक जिसे कहते हैं एक फ्रेंडशिप में बदल गया। और मेरे वो शायद बेस्ट फ्रेंड बन गए। और जो आज तक हैं, इन 9-9.5 सालों में जो मैंने उनसे सीखा है, मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने इतना कुछ मुझे सिखाया, ज़िंदगी में क्लैरिटी दी मुझे और बताया मुझे कि ज़िंदगी एक्चुअली क्या है। आज अगर आप मुझसे पूछें
तो मेरी ज़िंदगी खुशहाल है। मेरे जितने भी रिश्ते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सुंदर हैं, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उस हर रिश्ते में एक सुकून है, एक प्यार का एहसास है। और शायद इसी एहसास को मैं ढूंढ रही थी और वो सब आज मेरे पास है।